नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे LCM एंड HCF। LCM कैसे निकालते हैं, LCM का मतलब क्या होता है, आइए हम सीखते हैं। LCM को लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। मैंने सामने संख्याएं लिखी है। सबसे पहले मैंने लिखा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें एक का या उस खुद स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि दो में एक का भी जाता है और दो खुद का जाता है, किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता। वैसे ही 3 में 1 और 3 का ही जाता है, 5 में 1 और 5 का, 7 में, ऐसे ही हम चलते जाएंगे। तो वे संख्याएं जिनमें एक का और उस स्वयं संख्या का ही भाग जाता हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। मैंने अभाज्य संख्या इसीलिए लिखी है क्योंकि हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM निकालना सीखेंगे। LCM मैंने पहला लिखा है 3 और 4। आइए देखते हैं। 3 और 4। मुझे शुरुआत करनी है 2 से क्योंकि 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। 2 का भाग देना है, 2 का भाग देना है। 2 का भाग 3 में नहीं जाता है तो उस संख्या को वैसा का वैसा हमें उतार देना है। जिस संख्या में भाग जाता है उसी संख्या में देना है। 2 का भाग 4 में 2 बार जाता है। फिर से अगर 2 का जाता है तो 2 का ही देना है, अगर नहीं जाता तो आगे बढ़ना है। यहाँ पर 2 है मतलब 2 का ही भाग जाएगा। 2 का भाग 3 में नहीं जाता तो 3 ऐसे के ऐसे हमें उतार देने हैं और 2 में 1 बार। अब 3 ही रहे हमारे पास, तो 3 का भाग 3 में 1 बार और इस 1 को ऐसे ही उतार दिए। ये हो गए हमारे गुणनखंड। अब क्या करना है, अब इसके गुणजों को हमें लिखना है। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो 12 वह संख्या है जिसमें 3 का भी पूरा पूरा भाग जाता है और 4 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। 12 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 3 का भी भाग जाए और 4 का भी भाग जाए। यही LCM का मतलब है। आगे हमारा दूसरा सवाल, आइए देखते हैं। 12, 10, 30। सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 12 में 6 बार जाता है, 10 में 5 बार जाता है और 30 में 15 बार। फिर से 2 का, क्योंकि 2 का 6 में जाएगा, किसी एक संख्या में भी भाग जाता है तो हमें देना है, बाकी वैसी की वैसी उतर जाएगी। 2 का भाग 6 में 3 बार, 5 में नहीं जाता तो संख्या वैसी की वैसी उतारनी है, 15 में भी नहीं जाता। अब तीनों संख्याओं में 2 का नहीं जाता है, अब 3 का देंगे। 3 का भाग 3 में 1 बार, 5 में नहीं जाता ऐसी की ऐसी, 3 का भाग 15 में 5 बार। अब 3 का भी नहीं जाता, अब सीधा 5, ये एक ऐसा का ऐसा उतर जाएगा। 5 का भाग 5 में 1 बार और 1 बार। अंत में 1 1 आ गए, मतलब हमारा गुणनखंड यहीं समाप्त होता है। अब हम इस संख्या को लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 पंजे 60। 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 12 का भी भाग जाता है, 10 का भी भाग जाता है और 30 का भी भाग जाता है। इससे छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों का भाग जाए। यही हमारा LCM है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए अगला टॉपिक है हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उदाहरण से समझते हैं। 6 और 8। 6 और 8 का अगर हमें HCF निकालना है, इसका मतलब ये एक ऐसी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या
जिसका भाग 6 में भी जाए और 8 में भी जाए। आइए सॉल्व करते हैं। 6 और 8। सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 6 में 3 बार जाता है और 4 में भी जाता है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में जाए? ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में जाए। मतलब हमारा HCF होगा 2। 2 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में जाए। ऐसे ही हम यहां पर 12, 10 और 30 का निकालेंगे। हमें भाग देना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, HCF में भाग उसी संख्या का देना है, सब में जाना चाहिए। भाग इन तीनों में एक साथ जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है किसी एक संख्या में तो वहीं हमें रुक जाना है। एक बार फिर से हम एग्जाम्पल से समझते हैं। 12, 10 और 30 में किसका भाग जाएगा? 2 का जाएगा। 2 का भाग 12 में 6 बार जाता है, 10 में 5 बार जाता है और 30 में 15 बार जाता है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग 6, 5 और 15 में जाए? तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा HCF कितना होगा? 2। यहां तक क्लियर सभी को? यहां तक सभी को क्लियर? HCF को थोड़ा और समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है 6, 18 और 24। आइए देखते हैं। 6, 18 और 24। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 2 का भाग दूंगा। 2 का भाग सभी में जाता है। 2 का भाग 6 में 3 बार जाता है, 18 में 9 बार जाता है और 24 में 12 बार। अब ऐसी संख्या जिसका भाग इन तीनों में जाए तो वो है 3। 3 का भाग 3 में 1 बार, 3 बार और 4 बार। ऐसी संख्या जिसका भाग इन तीनों में जाए कोई नहीं। तो हमारा फैक्टर क्या आ गए हमारे? 2 × 3, 6। तो हमारा HCF क्या हुआ? 6। अब ये जो 6 है इसका भाग इन तीनों में जाएगा। 6 का भाग 6 में भी जाता है, 6 का भाग 18 में भी जाता है और 6 का भाग 24 में भी जाता है। 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जिसका भाग इन तीनों में जाए। छोटी भले ही हो सकती है, लेकिन इससे बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसका भाग इन तीनों में जाए। इसीलिए इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा गुणनखंड। इन तीनों के ऐसे गुणनखंड जो सबसे संख्या बड़ी हो, यही हमारा HCF है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।